इस वीडियो के बाद मैं आपसे ये गारंटी लेता हूँ आप इंग्लिश में ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग बोलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे कि तुम वैसे अगर तुम यूज़ करते हो वेरी सिंपल सेंटेंस वर्ड मीनिंग यूज़ करते हो तो इसे नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो आजकल का जो माहौल है उसमें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं जैसे वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी नाइस, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू। सब लोग जानते हैं भाई, ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे हैं और आपकी इंग्लिश उनके सामने मतलब एकदम ऐसी लगती है जैसे कि यार अपनी जो इंग्लिश है वो प्रोफेशनल नहीं है, अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुई है। और दूसरों की कुछ लोग ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं जिससे लगता है यार ये वर्ड हमने अभी तक सीखे ही नहीं और जी वो बंदा जो बोल रहा है वो हमें समझ में ही नहीं आ रही है, जबकि हम इंग्लिश यार अच्छी खासी बोल लेते हैं भाई। तो आज की इस वीडियो में ऐसे शब्द हम इग्नोर करेंगे जैसे कि वेरी गुड, वेरी बैड। तो वेरी से रिलेटेड जो शब्द होते हैं ना, उसको आज प्रोफेशनल तरीके से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो अगर पसंद आए तभी आप जो है लाइक सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारा सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है वो ये है वेरी गुड। जैसे हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं वेरी गुड है जो अगर मतलब जैसे आप जितने भी लाइफ में यूज हुआ होगा वेरी गुड, तो आपको पता है कितनी बार रिपीटेड होता है ये वर्ड। ठीक, रिपीट बहुत होता है ये वर्ड। तो अगर हम वेरी गुड को अगर हम सही तरीके से मायने से देखें तो वेरी गुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेरी गुड आजकल के में इतने गरे गरेबे जो लड़के हैं ना वो भी बोलने लगते हैं भाई वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे समझ में 5 साल का बच्चा बोल लेता है वेरी गुड। तो 5 साल के बच्चे की सही कर लोगे यार, थोड़ा इसमें क्या करो, स्मार्ट बनो। देखो आज की इस वीडियो में वही स्मार्टनेस बताने जा रहा हूँ इंग्लिश में जो आपने अभी तक बहुत ही कम लोगों ने जो बताई होगी। जैसे कि देखो वेरी गुड है जो हमारा वर्ड मीनिंग, इसको ना यूज करके अगर हम एक्सीलेंट यूज करें तो कितना बढ़िया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द मूवी वाज एक्सीलेंट, मूवी बहुत अच्छी था, मूवी बहुत बढ़िया था। तो ठीक इस प्रकार यूज करेंगे द मूवी वाज एक्सीलेंट। ठीक, एक्सीलेंट राहुल, बहुत बढ़िया राहुल। अब जैसे दूसरा हमारा जैसे हमारे पास सेंटेंस है, आप इधर सेंटेंस को देखिए। जैसे लिखा है वेरी बैड, जिसे अगर हम इसे वेरी बैड यानी कि बहुत बुरा, इसी का दूसरा शब्द क्या होता है? टेरिबल। टेरिबल जो है वेरी बैड का दूसरा शब्द होता तो वही है वेरी बैड। जैसे टेरिबल का भी मतलब वेरी बैड होता है और वेरी बैड का मतलब टेरिबल होता है, यानी कि दोनों सेम है लेकिन डिफरेंट है सिर्फ स्पेलिंग का। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो द फूड वाज टेरिबल, द फूड वाज टेरिबल यानी कि खाना बहुत बेकार था। अगर इसका प्रयोग हम ऐसे करते द फूड वाज वेरी बैड, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता। हमें कोई इंग्लिश में ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम जो है बहुत मतलब बढ़िया उसमें नहीं हो पाता, अपना अट्रैक्टिव सेंटेंस नहीं बन पाते, इसलिए जो है हमें ये करना पड़ता है। तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिससे हमारी इंग्लिश अट्रैक्टिव हो जाए। जैसे हम कहते हैं लोग से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेरी हैप्पी, है ना? तो वेरी हैप्पी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेरी हैप्पी को अगर हम दूसरा उसकी मीनिंग देखें तो होता है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का भी मतलब होता है बहुत बहुत खुश होना। ठीक, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश होना, इसका भी मतलब वही है, उसका भी मतलब वही है। स्पेलिंग डिफरेंट है तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे आई वॉज ओवरजॉयड टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, जब मैं अपने दोस्त से पुराने दोस्त से मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, इस प्रकार यूज़ करेंगे। आइए नीचे जाते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर वाला क्या है? वेरी सैड। वेरी सैड को क्या करेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे? वेरी सैड का जो हमारा प्रोफेशनल और स्मार्ट तरीका वर्ड मीनिंग है वो क्या है? मिजरेबल। मिजरेबल इसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शी फील्ड मिजरेबल आफ्टर द लॉस, उसे लॉस होने के बाद क्या किया, कैसा महसूस हुआ? बहुत बुरा महसूस हुआ। ठीक, उसे बहुत बुरा महसूस हुआ तब जब उसने लॉस्ट यानी कि उसका घाटा हुआ तब। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हमारा कौन सा पांचवा सेंटेंस है? वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। ठीक गाइस, अब इसका जो उल्टा मीनिंग है, वो उल्टा नहीं मतलब उसका दूसरा जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा देखो गाइस। तो उसका जो मीनिंग है वो होता है इंजस्टेड। ठीक, एग्जस्टेड इसका दूसरा मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, आफ्टर वर्क आई वॉज एग्जस्ट एग्जस्टेड। ठीक,
आफ्टर वर्क आई वॉज एग्जॉस्टेड। इसका मतलब होता है काम करने के बाद मैं बहुत थक गया था। आगे चलते हैं, जो हमारा सेंटेंस है छठा, वेरी कोल्ड। तो वेरी कोल्ड का मतलब होता है फ्रीजिंग। ठीक, वेरी कोल्ड का दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यूज करोगे वेरी कोल्ड की जगह पे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, आज बहुत, आज बाहर बहुत ठंड है। इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, आज बाहर बहुत ठंड है। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे जो हमारा सेंटेंस है सातवां, वो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वेरी हॉट। वेरी हॉट को इंग्लिश में दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग जो है वेरी हॉट का दूसरा वर्ड है। इसे याद कर लेना, बहुत यूज़ होगा। जैसे गर्मियों में हम अक्सर, अभी गर्मी है तो अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको। जैसे द सन इज स्कॉर्चिंग टूडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है। द सन इज स्कॉर्चिंग टूडे, आज बहुत गर्मी है। आगे बढ़ते हैं गाइज। तो आगे जो हमारा है सेंटेंस, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में गाइज, तो अपना भाई समझ के लाइक कर देना। और जो भी सेंटेंस आपको बढ़िया लगे, इन जितने भी मैंने 8-7 सेंटेंस हो गए, इसमें से जितना भी आपको सेंटेंस जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद लगे वो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये मुझे बहुत पसंद आया था, थैंक यू फॉर दिस, गिव मी सेंटेंस नॉलेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरी क्लीन। जैसे वेरी क्लीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा साफ कर देना। ठीक, इसका दूसरा वर्ड इंग्लिश में क्या आएगा, वो आएगा स्पॉटलेस। ठीक, स्पॉटलेस। तो स्पॉटलेस, जैसे योर किचन इज स्पॉटलेस, योर किचन इज स्पॉटलेस। स्पॉटलेस यानी कि तुम्हारा किचन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, साफ है। आइए और आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो नवा सेंटेंस है वो क्या है गाइस, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नवा सेंटेंस जो हमारा आ गया है वो है वेरी डर्टी। वेरी डर्टी का मतलब होता है बहुत गंदा। ठीक, वेरी डर्टी यानी कि फिल्थी। फिल्थी इसका दूसरा शब्द है। वेरी डर्टी का फिल्थी जो है दूसरा शब्द है। इसकी देखो इंग्लिश देखो, द स्ट्रीट इज फिल्थी, यानी कि स्ट्रीट जो है वो बहुत गंदी है। द टेबल इज फिल्टी, तो इसका मतलब है टेबल बहुत गंदी है। इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ लाने वाला है। अगर आपके पास शब्दों का एक ऐसा जोड़ है जिससे कई शब्द, कई सेंटेंस बना जाते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मुंबई, इस प्रकार के ऐसे सेंटेंस में ये शब्द जोड़े जाते हैं, तभी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, तभी परफेक्ट बोल पाओगे। अगर ये सेंटेंस आपको चाहिए 100 सेंटेंस, तो आपको कमेंट में बताना होगा, तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा। वरना रिकमेंडेड, अगर आपकी मतलब जब आपकी जो भी मतलब बताने की, जैसे आपको जो पसंद है वो बताना कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं उसे सॉल्व करने की इंशाल्लाह जो है देखूंगा, कोशिश करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा 10वां सेंटेंस है वो होता है वेरी बिग। तो वेरी बिग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूज कहते हैं। ठीक, ह्यूज। वेरी बिग को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ह्यूज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि दे लीव। ठीक, दे लीव इन अ ह्यूज, दे लीव इन अ हुज हाउस। हाउस है वो दिख नहीं रहा गाइस, थोड़ा सा उसमें एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, यानी कि उसमें मतलब सेंटेंस थोड़ा उधर निकल गया था, तो एडिटिंग की वजह से ये गलती हुई है, तो माफ़ करना इसके लिए। तो इसका दे लीव इन अ ह्यूज हाउस, यानी कि वे बहुत बड़े घर में रहते हैं। ठीक, वेरी बिग को, वेरी बिग का जो दूसरा वर्ड आएगा जो यूज करने का स्मार्ट वे, वो क्या है, हुज है, हुज। ठीक, ह्यूज बहुत बढ़िया शब्द है वेरी बिग के लिए। जैसे दिस इज माई बैग, सो दिस बैग इज वेरी ह्यूज, वो दिस बैग इज ह्यूज। ठीक, इस प्रकार यूज करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, लाइक कर देना गाइज, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ, एंड थैंक्स।